जी बेटा, 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन अंडर रूट माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन अंडर रूट इक्वल्स टू वन। अब ये एक रेडिकल इक्वेशन है। अब इस रेडिकल इक्वेशन में ज़रा देखें, हम गौर करें तो ये जो दो रेडिकल एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहे हैं, पहले में एक्स स्केयर प्लस एक्स और दूसरे में भी एक्स स्केयर प्लस एक्स, ये कॉमन है, देख रहे हैं दोनों में मौजूद है। तो ये जो अब इस तरह के सवाल आएंगे ना, देखिए अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें रेडिकल साइन के अंडर जो है वो तीन टर्म्स नहीं थी, ठीक है, दो दो टर्म्स थी। तो यहाँ पे तीन टर्म्स आ रही हैं और उसमें भी ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि इसमें मैक्सिमम पावर एक्स की 2 आ रही है, ठीक है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने उसमें वो लीनियर एक्सप्रेशन थे, उसमें एक्स की पावर 1 ही रही है, ठीक है। तो ये एक फ़र्क है, इसको जहन में रखना है आपने कि इस किस्म का जब क्वेश्चन आएगा तो आपने देखना है कि पहली दोनों टर्म्स जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे किसी एक और वेरिएबल या किसी और लिटरल के बराबर। तो जैसे यहाँ पे मैंने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई के बराबर ले लिया, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये जो हमें इक्वेशन जो है जो रकम दी हुई है इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई जो है ये हमारे पास, ये हमने इसको लेट करके वाई के बराबर इस वैल्यू को ले लिया, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे वाई से। तो ये देखिए इसकी जगह वाई आ गया, वाई प्लस वन माइनस, इसी तरह से यहाँ भी वाई माइनस वन अंडर रूट इज इक्वल टू वन, देख रहे हैं। तो ये आ गई। अब ये उसी फॉर्म में सवाल बन गया जो हम पिछले सवाल करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के, ठीक है। ले जी, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे हमने करना है इक्वेशन उसी तरह से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बाकी वही मेथड है जो हम पिछला सवाल जैसे करके आए थे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 7, 6, 5, ठीक है। तो उसी तरह से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वेयर ले लेंगे। अब उस स्क्वेयर को फार्मूले से हम खोलेंगे, पहली रकम का स्क्वेयर प्लस दूसरी रकम का स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म इज इक्वल टू 1। दूसरी तरफ 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देख लें फार्मूले के मुताबिक, ठीक है जी, हमने इसका स्क्वायर खोल लिया। अब यहाँ से इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट गया, इसी तरह इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, ठीक है जी। तो हमारे पास फिर बाकी आ गया -2 इंटू वाई प्लस वन अंडर रूट इंटू वाई माइनस वन अंडर रूट इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें जी हमारे पास ये है y, यहाँ से स्क्वायर रूट कट गया तो y प्लस वन प्लस वाई माइनस वन बच गया, यहाँ से इधर से आ गया -2। अब ये दोनों रेडिकल साइन के अंदर हैं और दरमियान में इन दोनों के क्या है जी, मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर a अंडर रूट इंटू बी अंडर रूट हो तो हम इसको ए बी अंडर रूट लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो सेम उसी तरह से इन दोनों को एक ही रेडिकल साइन के अंडर ले आए, ठीक है जी, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था। अब आगे ये y और ये y ऐड होकर 2y बन जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कट जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद -2 और ये आ जाएगा। अब ये देखें ये भी एक फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के मुताबिक आप इसको खोल लेंगे। बाकी अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी यही आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, फिर y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -y आएगा, फिर +1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे +y आएगा। तो -y और +y कट जाएंगे और बाकी फिर प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। बाकी देखें फार्मूला लग रहा है हमारे पास ये कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक, तो उसके मुताबिक ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस2y को यहाँ से उठाएं, इस 2y को उठा के उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 1 माइनस 2y, इधर हमारे पास आ जाएगा -2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2y। अब दोबारा हमें यहाँ पे ये स्क्वायर रूट का साइन इसे ख़त्म करना है, तो दोबारा हम स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम दोबारा से स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे और इधर इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए -2 के ऊपर भी स्क्वायर है और इस रेडिकल जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर भी स्क्वायर है।
तो -2 का स्केयर तो +4 हो जाएगा, और इसका जो स्केयर रूट है और वो स्केयर आपस में कट जाएंगे, तो ये बाकी y स्केयर -1 आ जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू, यहाँ पर उसी तरह फार्मूले के मुताबिक हम इसको खोलेंगे, जैसे a माइनस बी का होल स्केयर होता है कि a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो उसी फॉर्म में कि पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर फिर -2 टाइम्स पहली रकम इंटू दूसरी रकम। ठीक हो गया। ले जी, अब इस 4 को अंदर इन दोनों से, जो अंदर ये दोनों वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ब्रैकेट है मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4y स्केयर -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्केयर 1 आ गया, 2y का स्केयर 4y की पावर 2 हो गया, और ये -2 टू द 4y ये बन गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4y स्केयर। अब हमने क्या करना है, इन तमाम रकमों को उठाकर लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है जी। तो 4y स्केयर ये -4y आ गया, इधर से ये देखिए इक्वल के, ये राइट साइड पे था, दूसरी साइड पे था, अब हम इसको लेफ़्ट साइड पे ले जा रहे हैं, तो ये -1, इसी तरह से ये माइनस का और ये प्लस का 4y। तो इन रकमों को, तीनों टर्म को उठा के लेफ़्ट साइड पर ले गए हैं, सबके साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें, ये प्लस का 4y स्केयर और माइनस का 4y स्केयर कट गया। ठीक है जी। तो बाकी हमारे पास इधर से ये बच गया 4y, और ये -4 और -1 ऐड होके -5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y -5 इज इक्वल टू 0, जिससे अब हम आगे इसको मज़ीद हल करेंगे। तो 4y इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर ले जाएंगे, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/4 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 4y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 5/4। ठीक है जी। अब हमने देखें लेट, ये जो वैल्यू ऊपर की थी हमने कि x स्क्वायर प्लस x जो है वो y के बराबर था, तो अब हमने इस y को रिप्लेस कर देना इसी से। ठीक है, तो y की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो सवाल में दी हुई थी हम वो ले आएंगे। ठीक है जी। तो ये अब हम उसी तरह से सब्स्टिट्यूटिंग y को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x स्क्वायर प्लस x के साथ। तो ये हमारी जो पहले पीछे रकम थी y इज इक्वल टू 5/4, तो अब वहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4। ठीक है जी। अब ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 4 है, इस 4 को यहाँ से हटाने का तरीका यही होगा कि हम इस 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे यही एलसीएम बनेगा। इनके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ये 4 है, तो इनका एलसीएम 4 आएगा, उस 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। देखिए जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई और c की वैल्यू -5। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ले जी, उनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, देख रहे हैं। b की जगह उसकी वैल्यू आ गई, यहाँ भी वही, फिर उसके बाद 4 इंटू a इंटू c और नीचे 2a। ले जी, माइनस का 4 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। ये b की वैल्यू क्योंकि +4 थी, बाहर b के साथ फार्मूले में माइनस का साइन है, तो ये बच जाएगा -4, अंदर 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप ये इस तरह से वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 4 16, 16 5 80। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लें, 2 4 8 नीचे आ गया। अब यहाँ ये बन जाएगा 16 और 80 ऐड होकर 96 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने सिंपलीफाई करना है। 96 का पूरा अंडर रूट तो नहीं आता, इसलिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, जो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 होता है, तो मैंने इसको 6 ही लिखा रहने दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखिए, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये बन गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाते हैं, ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों 2 ये देख लें जी, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये दोनों, ये जो है स्क्वायर, ये देखें ये 2 थे, ये भी 2 थे, तो ये 2 का स्क्वायर, इसी तरह इन 2 से 2 का स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, तो इनका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, ये वाला 2 भी बाहर आ गया। ठीक है जी। अब बाकी ये हमारे पास रकम बच गई। अब यहाँ से ये 2 2 4 ये बन जाएगा हमारे पास जी, ये देख लें। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ गया जी,
कि -4 प्लस माइनस वो 2 2 जार मिल के ये 4 हो गया √6/8। अब यहाँ पे इन दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे, 4 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाला, बाकी यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4, तो ये माइनस का साइन था इसलिए -1 अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस √6/8। अब यहाँ से ये वाला 4 और ये वाला 8 कटिंग हो रही है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है जी। ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √6/2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट यही बन जाएगा, -1 प्लस माइनस √6/2, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।